नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह और वक्त हो चला है इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों का 100 बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है। पहली बार 24 घंटे के भीतर 1,31,968 केस सामने आए, जबकि 780 लोगों की जान चली गई। इसी के साथ देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 9,89,000 के पार पहुंच गई है, जबकि अब तक 1,67,642 लोगों की कोरोना से जान चली गई। देश में इस वक्त सबसे बुरी हालात महाराष्ट्र की है, जहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 56,286 नए मामले सामने आए हैं और 476 लोगों की जान चली गई है। अकेले मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,000 के करीब मामले सामने आए और इस दौरान 23 लोगों की जान चली गई। वहीं राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में बीते दिन कोरोना के रिकॉर्ड 7,437 नए मामले सामने आए और 24 लोगों की जान चली गई। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 32 डॉक्टर होम आइसोलेशन है और 5 की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। यूपी की बात करें तो यूपी में भी अब कोरोना बेकाबू हो गई है। यूपी में बीते दिन 8,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए, जो कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मुंबई में वैक्सीन की कमी के चलते 71 में से 25 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। वहीं 91 सेंटर में वैक्सीनेशन कार्यक्रम रद्द होने की खबर है। कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वैक्सीन की कमी उस सब नहीं, गंभीर समस्या है। अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एयरपुट क्यों सही है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात की मदद करे। हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा। कोरोना का संकट बढ़ते ही देश में सख्तियों की वापसी हो गई है। इसी कड़ी में देश के कई हिस्सों में आज से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने राजधानी बेंगलुरु समेत 8 शहरों में 10 से 20 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इन शहरों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए एम्स ने जनरल ओटीटी सेवाओं को भी बंद कर दिया है। जनरल ओटीटी सेवा अगले आदेश तक बंद रहेंगी, सिर्फ जरूरी ऑपरेशन ही होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर से बढ़ते कोविड संक्रमण के मामले के मद्देनजर 23 अप्रैल तक केवल वर्चुअल सुनवाई का आदेश जारी किया है। तेलंगाना में मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क पहनना को सख्ती से लागू करना चाहिए। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने संकेत दिए कि देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगेगा। पीएम मोदी ने कोरोना टेस्ट में तेजी लाने पर जोर देते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन में हर व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 11 से 14 अप्रैल के बीच टीका उत्सव मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के साथ हमें ध्यान रखना है कि लापरवाही ना बढ़े। पीएम मोदी ने कहा कि अब हमें नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू के नाम से याद रखना चाहिए और कोरोना से रोकथाम के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर फोकस जरूरी है। वहीं लॉकडाउन के डर से मुंबई में रहने वाले प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हो गया है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ है। देश भर में अब तक 9,43,34,262 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ में 5 आतंकियों को मार गिराया है। जवानों ने शोपियां में 3 आतंकियों को ढेर किया, तो वहीं त्राल में 2 आतंकी को मार गिराया है। गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल में रोड शो करेंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी के लिए घर घर जाकर वोट भी मांगेंगे। पश्चिम बंगाल में कल चौथे चरण का मतदान होगा। चौथे चरण में कल 44 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। बंगाल में चुनाव के बीच हिंसा का दौर जारी है। चौथे चरण के मतदान से पहले हावड़ा में बीजेपी तो कूच बिहार में टीएमसी के उम्मीदवार पर जानलेवा हमले की घटना सामने आई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आयोग फिर एक बार नोटिस कर जवाब मांगा है। ममता पर सुरक्षा बलों को लेकर गलत बयान देने का आरोप है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सीआरपीएफ के कोबरा जवान राकेश्वर सिंह मिन्हास को रिहा कर दिया है। सैकड़ों गांव वालों की मौजूदगी में राकेश्वर सिंह मिन्हास को रिहा किया गया।
जवान राकेश्वर सिंह मनहास से गृह मंत्री अमित शाह ने बात की और जवान का हालचाल जाना। 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें इन्होंने राकेश्वर सिंह का अपहरण कर अपने साथ ले गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज और कल वाराणसी का दौरा करेंगे और इस दौरान सीएम योगी कोरोना से बचाव के लिए इंतजामों की समीक्षा करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 134वां दिन है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। किसान संगठन 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए केएमपी बंद करेंगे। साथ ही किसान मई में पैदल संसद मार्च करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को जिला पंचायत चुनाव का टिकट दिया है। केंद्र सरकार के 2 प्रमुख मंत्रालयों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं को मिलाने का फैसला किया है। केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट के कार्गो में आग लगने का पता चलने के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्टूडेंट्स की सुरक्षा के खातिर सीबीएसई ने इस साल परीक्षा केंद्रों की संख्या को बढ़ा दिया है। देश में तेजी से बदल रहे मौसम के चलते कई इलाकों में बारिश का अलर्ट लगातार जारी है। आज बिहार और झारखंड में बारिश के आसार हैं। वहीं दिल्ली में 11 और 12 अप्रैल के आसपास अधिकतम तापमान 40 तक पहुंचने के साथ ही लू चलने की संभावना है। हरियाणा के पानीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की अनाज मंडियों का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान विधायक सतीश जारकिहोली ने सरकार पर टिप्पणी की और कहा, झूठे भाषण देने वाले पर भरोसा न करें। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, पर अच्छे दिन आए नहीं। कर्नाटक के मस्की में उपचुनाव में बीजेपी नेता प्रताप गौंडा पाटिल के कार्यकर्ता खुलेआम मतदाताओं को पैसा बांटने में लगे हुए हैं। कर्नाटक के बस कल्याण में उपचुनाव में कांग्रेस से कैंडिडेट रही बी माला का प्रचार जोरों पर चल रहा है। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने बी माला को जिताने की जनता से गुजारिश की है। कर्नाटक के बीजापुर में तालाब में तैरने गए 3 लड़कों की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटनास्थल का पुलिस और तहसील कार्यालय के अधिकारियों ने दौरा किया। कर्नाटक के चामराजनगर में भू परिवहन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से नाराज सरकार ने भू परिवहन एम्प्लॉइज के घरों को खाली करने का नोटिस जारी किया है। कर्नाटक के बेलगाम में उपचुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के नेता डॉक्टर एमबी पाटिल ने मोदी सरकार के वादों पर पलटवार करते हुए कहा कि जो सरकार भू परिवहन विभाग की समस्या हल नहीं कर सकती, उस सरकार से उम्मीद भी नहीं की जा सकती। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने सेवानिवृत्त आईएएस धनपत सिंह को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल भी उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक कल्याण योजनाओं का अधिकतम लाभ प्रदान करना है। बिहार के सुपौल में सदर थाना के नए प्रभारी विनोद कुमार को बनाए जाने पर विनोद कुमार ने कहा, मेरी पहली प्राथमिकता अपराध पर नियंत्रण करना होगा। हरियाणा विधानसभा परिषद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का अकाली विधायकों ने घेराव किया। बता दें कि कमेटी सदस्य की जांच रिपोर्ट से हरियाणा विधानसभा नाखुश है। यूपी के बाराबंकी में मोहम्मद रफीक अली के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी के पास से 1 करोड़ 15 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला कलेक्टर में नामांकन के दौरान बीजेपी नेताओं ने भी खूब जमकर आचार संहिता और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मासूम के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के सुल्तानपुर में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। यूपी के बहराइच में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जीएफओ मनीष सिंह ने लोगों को जागरूक और उनको डर को दूर करने के लिए दीवारों पर तरह-तरह की रंग बिरंगी कलाकृतियां बनवाई। झारखंड के मुदपुर में विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कुमार ठाकुर ने बताया कि हमारा मुद्दा बिजली, पानी, रोड और शिक्षा को लेकर है और हमारे साथ सिर्फ जनता है और जनता के सहारे हमारी जीत होगी। यूपी के बुलंदशहर में लापता टाइल्स व्यापारी का शव मिलने से सनसनी मच गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के देवरिया में पंचायत चुनाव के दौरान गुलाब पाल युवक को दबंगों ने पीट कर मार डाला। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया।
उत्तर प्रदेश के ललितपुर में खेतों में खड़ी फसल में आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के कैथल में एक विवाहित महिला की गुमशुदगी के 70 दिन बाद महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने 2-3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के पानीपत में आढ़तियों ने पिछले बकाया भुगतान की मांग को लेकर मंडियों में हड़ताल की घोषणा की है। आढ़ती एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष और पानीपत आढ़ती एसोसिएशन ने जिला अध्यक्ष रणवीर मलिक ने मार्केट कमेटी पर मंडी में अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाए। मुजफ्फरनगर में एसएसपी ने वोटरों को धमकाने वालों को खुली चुनौती दी है। डोर टू डोर मीटिंग कर ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि अगर कोई दबंग धमकाए तो उन्हें सूचना करें। यूपी के देवरिया में पंचायत चुनाव के दौरान एक युवक की दबंगों ने लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। लखनऊ में बाजार खाला के एसआई नंदू सिंह की लापरवाही सामने आई है। 10 बजे के बाद धड़ल्ले से अवैध रूप से शराब बिक रही है। यूपी के बहराइच में गोयल ऑटो पार्ट्स और दवा गोदाम में भीषण आग लग गई। मकान में दुकान में सारा सामान जलकर खाक हो गया। घर के सभी लोग सुरक्षित हैं। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने खतौली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि यह टीका विश्व की नई उम्मीद है। हरियाणा के सिरसा में अनाज मंडी में गेहूं की तुलाई नहीं हो रही, जिसको लेकर किसान परेशान हैं। किसानों ने कहा आढ़तियों ने भुगतान की समस्या को लेकर प्रदेश भर में तुलाई बंद कर रखी है। हरियाणा के अंबाला में सभी मंडियों में सरकार के किसानों को सीधे भुगतान के फैसले को लेकर आढ़ती हड़ताल कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी उपायुक्तों और अधिकारियों के साथ रबी खरीद प्रक्रिया की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा जिन आढ़तियों को पिछले खरीद सीजन का भुगतान देरी से हुआ उन्हें भुगतान पर ब्याज मिलेगा। सेंसेक्स मात्र 3 अंक की गिरावट के साथ 49,743 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 19.40 अंक की गिरावट के साथ 14,854 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.56 रुपए और डीजल 80.87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। अगर आप अपने निवेश पर फिक्स डिपॉजिट के से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टाइम डिपॉजिट स्कीम और मंथली इनकम स्कीम में निवेश करके आप ज्यादा ब्याज पा सकते हैं। सहकारी संघ इफ्को ने गैर यूरिया खादों की कीमतें बढ़ने की खबरों के बाद सफाई दी है। इफ्को ने कहा स्पष्ट किया उसके पास 11.26 लाख टन उर्वरकों का पुराना स्टॉक रखा है। पहले के दाम पर इस स्टॉक की बिक्री होती रहेगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के महासचिव अनिल भारद्वाज का कहना है कि कच्चे माल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के लिए उद्यमी पुरानी दर पर लिए गए अपने ऑर्डर को पूरा करने में सक्षम नहीं है। एमएसएमई को मुख्य रूप से स्टील, मोल्ड में इस्तेमाल होने वाले ग्रेन्यूल्स, क्राफ्ट पेपर्स, केमिकल, प्लास्टिक और कॉटन जैसे माल की कमी हो रही है। बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार मौका मिलते ही ईरान से कच्चा तेल का आयात शुरू कर देगी। पेट्रोलियम मंत्रालय इसकी तैयारी कर रहा है। ईरान से कच्चे तेल के आयात से भारत की बढ़ती महंगाई को काबू में मदद मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक ईरान पर लगे प्रतिबंध में ढील मिलते ही भारत वहां से कच्चे तेल का आयात शुरू कर देगा। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन ने मार्च में रजिस्ट्रेशन होने वाली गाड़ियों के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक सालाना आधार पर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन में 28.64% की गिरावट आई है। दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस का आंकड़ा 13,37,96,725 तक पहुंच गया है। वहीं 2,90,09,22 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया में अभी तक सबसे ज्यादा संक्रमित देश अमेरिका बना हुआ है। यहां पर संक्रमितों का आंकड़ा 31 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। वहीं मरने वालों की संख्या 5 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। यूएस के बाद दूसरा संक्रमित देश ब्राजील बना हुआ है। यहां पर संक्रमितों का आंकड़ा 13 लाख से ऊपर पहुंच गया है। वहीं मौत की संख्या की बात करें तो 34,000 के तकरीबन मौतें हुई हैं। मौतों के मामले में मैक्सिको तीसरे स्थान पर आता है। यहां पर 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में टेक्सास के ब्रायन में गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हैं। बताया गया है कि हमलावर ने ब्रायन के कस्टम कैबिनेट प्लांट में दोपहर करीब 2:30 बजे अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई थी। हमलावर यहीं अपने काम करने वाला शख्स बताया गया है। हालांकि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने देश में दुष्कर्म के बढ़ते मामलों पर बयान देकर घिरते हुए दिखाई दिए। उन्होंने न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि विदेश में भी आलोचना का सामना करना पड़ा। पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने भी उनको जमकर फटकार लगाई। इमरान ने दुष्कर्म के बढ़ते मामलों के लिए बॉलीवुड महिलाओं के छोटे कपड़ों और पश्चिमी संस्कृति को जिम्मेदार ठहराया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए न्यूजीलैंड ने भारतीयों के आने पर रोक लगा दी है। भारतीयों के न्यूजीलैंड में एंट्री पर बैन 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक लागू रहेगा। चीन ने कहा है कि कोविड वैक्सीन मामले में ताइवान पराग्वे को लेकर बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है। ताइवान ने दक्षिण अमेरिका देश को वैक्सीन दिलाने के लिए न केवल भारत से वार्ता की बल्कि उसे तत्काल 1 लाख खुराकें भी दिलवा दी। बांग्ला एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां का लेटेस्ट फोटोशूट ट्विटर में बना हुआ है। इस फोटोशूट में नुसरत काफी बोल्ड लुक में नजर आ रही हैं। सांसद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। वहीं इस पर लगातार यूजर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उनके तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। फिल्म नेता संजय कपूर और मिहिर कपूर की बेटी शानिया कपूर जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। शनाया को फिल्म इंडस्ट्री में फेमस फिल्म निर्देशक करण जौहर लॉन्च करेंगे। अभिनेत्री और शिवसेना नेता उर्मिला मातोंडकर ने गुरुवार को मोदी सरकार से महाराष्ट्र को कोरोना वायरस की वैक्सीन देने की मांग की है। साथ ही अभिनेत्री ने कहा कि यह भी कहा है राज्य में वैक्सीन की सप्लाई में कमी है। उर्मिला ने कहा महाराष्ट्र को वैक्सीन की कमी आपूर्ति की जा रही है, जबकि पूरे भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है। इसके मद्देनजर ब्रॉडकास्टर्स ने 100 कमेंटरों को लिस्ट जारी कर दिया है। हिंदी समेत कुल 8 भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। आईपीएल का प्रसारण अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और मराठी में होगा। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर, गौतम गंभीर और इमरान पठान हिंदी कमेंट्री के 9 पैनलिस्ट में शामिल हैं। महान बल्लेबाज ब्रायन लारा और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली उन 5 पैनलिस्टों में शामिल हैं जो विस्तृत विश्लेषणात्मक कमेंट्री करेंगे। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने बताया बबल में रहने के लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा जो वो भाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में क्रिकेट खेल पा रहे हैं जब बायो स्क्योर बबल से बाहर कई लोग अपनी मनपसंद गतिविधियों में शामिल नहीं हो पा रहे। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले मैच में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने होगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।